हेलो स्पार्टन्स आर्मी, कैसे हैं आप सब। और हम लोग आप आज देख रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ का 100 क्वेश्चन सीरीज में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है भाई, चलो। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं स्लाइड में, नीट 2026 बायोलॉजी रिप्रोडक्टिव हेल्थ बायो स्पार्टन्स पे होगा, जो कि 100 क्वेश्चन सीरीज है हमारी। ठीक, और इस सीरीज के अंदर से ही क्वेश्चन आने तय हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है और इस चैप्टर, खास करके इस चैप्टर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज है भाई आज की। तो इस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलें और एंड तक देखना भाई, क्योंकि ये 100 क्वेश्चन में पूरे कंप्लीट किए गए हैं, जिसमें से हम लोग PYQ यानी फर्स्ट ईयर क्वेश्चन भी लिए गए हैं जो नीट में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। उससे पहले कुछ लाइनें आपके लिए। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। सो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ में, और फुल जोश में और एनर्जी के साथ में शुरू करते हैं भाई। ठीक, चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है अम्नियोसेंटेसिस यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन। कह रहा है अम्नियोसेंटेसिस किसके डिटर्मिनेशन के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन कह रहा है हार्ट डिजीज, ब्रेन डिजीज या हेरिडेटरी डिजीज ऑफ एम्ब्रियो या ऑल ऑफ दीज। ये दोनों नहीं होते हैं। अम्नियोसेंटेसिस यूज किया जाता है हेरिडेटरी डिजीजेस कुछ चेक करने के लिए एम्ब्रियो का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स टोटल वेलबींग ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। दैट इज, कह रहा है WHO के अकॉर्डिंग टोटल वेलबींग रिप्रोडक्टिव हेल्थ किसे माना जाता है, जो कि फिजिकली रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो, फिजिकली, सोशली और इमोशनल एंड बिहेवियरली तीनों तरीके से पूरी तरीके से फिट हो, उसको रिप्रोडक्टिवली हेल्दी माना जाएगा WHO के अकॉर्डिंग। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द क्राइटेरिया कैरेक्टरिस्टिक विच एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड नॉट हैव। कह रहा है जो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं है, इसमें से कौन से नहीं है। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होने चाहिए, यूजर फ्रेंडली होने चाहिए, इजीली अवेलेबल हो और नॉन रिवर्सिबल हो और लीस्ट साइड इफेक्ट हो। क्या होगा आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव में, इसका कौन सा हो जाएगा थर्ड का, नॉन रिवर्सिबल नहीं, इरिवर्सिबल होने चाहिए आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक, तो नॉन रिवर्सिबल है इसलिए ये गलत हो जाएगा। नॉट आंसर पूछ रहा है क्वेश्चन में ना, तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है व्हाट आर द मेजर टास्क अंडर RCH प्रोग्राम। कह रहा है मेजर टास्क RCH प्रोग्राम के अंदर क्या आते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। क्या कह रहा है क्रिएटिंग अवेयरनेस एमंग पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट, सही है। प्रोवाइडिंग फैसिलिटी एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप अ रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी, ये भी सही है। तो दोनों ऑप्शन सही है, तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 कह रहा है इन इंडिया मैरिजेबल एज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। मैरिजेबल एज बॉयज की होनी चाहिए 21 और गर्ल्स की होनी चाहिए कितनी, 18 ईयर होनी चाहिए। ठीक भाई, कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा बेटा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, इन द रिदमिक मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल द कपल अब्सटेन फ्रॉम इंटरकोर्सेस। ठीक, कह रहा है कितने इंटरकोर्स से कितना रिदमिक मेथड में बचाना चाहिए। ठीक, ऑप्शन कह रहा है 1 डे बिफोर एंड आफ्टर ओवुलेशन, नहीं 2 डेज बिफोर एंड आफ्टर ओवुलेशन, नहीं 3 डेज बिफोर एंड 3 डेज आफ्टर, क्योंकि स्पर्म की वायबिलिटी होती है जो 3 डेज होती है और ओवम की भी लगभग 2 डेज मानी जाती है। तो कौन सा इसका करेक्ट हो जाएगा, 6 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीयूजेबल कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस। कह रहा है कौन सा इसमें से रीयूजेबल कंट्रासेप्टिव डिवाइस है जो बनी होती है सॉफ्ट रबर की। रीयूजेबल क्या कौन सा हो सकता है, कंडोम, इम्प्लांट, प्रोजेस्ट्रेट या फिर डायाफ्राम। रीयूजेबल होते हैं डायाफ्राम्स, कंडोम सिंगल यूज के लिए होता है, इम्प्लांट तो वो कंट्रासेप्टिव आईयूडीज में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। पर्पज ऑफ ट्यूबेक्टोमी इज अ प्रिवेंट। कह रहा है ट्यूबेक्टोमी का पर्पज जो क्या रोकता है, एक फॉर्मेशन नहीं, एक तो फॉर्मेशन होगा। ट्यूबेक्टोमी में क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब को काट देते हैं हम लोग। ठीक, तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट या फर्टिलाइजेशन या फिर
कोइटस जब एम्ब्रियो फैलोपियन ट्यूब को काट देंगे तो स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, ओवम स्पर्म के साथ पास पहुंच ही नहीं पाएगा, तो क्या प्रिवेंट करेगा, फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। वैसेक्टोमी क्या है, वैसेक्टोमी कटिंग है फैलोपियन ट्यूब नहीं, वैसेक्टोमी वास डिफरेंस, नाम ही पकड़ो, वैसेक्टोमी में क्या आता है, वास से क्या हो जाएगा, वास डिफरेंस। तो कौन सा सही, कटिंग ऑफ वास डिफरेंस, वैसेक्टोमी में हम लोग वास डिफरेंस को कट करके टाइट कर देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एन आयोडीज, आयोडीज क्या है, आयोडीज है नॉर प्लांट कॉपर टी कंडोम डायाफ्राम। आयोडीज होते हैं इंट्रायूट्राइन डिवाइस, जो यूट्रस के अंदर यूज किया जाए उसे आयोडीज बोला जाता है, ठीक। तो उसमें क्या हो जाएगा, कॉपर टी हो जाएगा। नॉर प्लांट जो स्किन के अंदर इम्प्लांट किया जाता है, जो प्रोजेस्टेरोन के कैप्सूल होते हैं जो उसको इम्प्लांट किया जाता है, तो ये हो नहीं सकता, कंडोम हो नहीं सकता, ये बैरियर में आता है, डायफ्राम भी बैरियर में आता है, तो कॉपर टी क्या है, आयोडीज हो हमारे कॉपर टी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर कंट्रासेप्शन पर्पज, कह रहा है इसमें से कौन से कंट्रासेप्शन पर्पज के लिए यूज किया जाता है, कंडोम, सर्वाइकल कैप्स और डायाफ्राम, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस और पिल्स, या ऑल ऑफ दीज। क्या होगा इसमें से 11 का क्या होगा भाई, ऑल ऑफ दिस, ये सारे कंट्रासेप्शन पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है एक कंट्रासेप्टिव पिल्स कंटेन कह रहा है कंट्रासेप्टिव पिल्स में क्या क्या पाए जाते हैं, कंट्रासेप्टिव पिल्स में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन पाए जाते हैं, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा, 12th का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, कंट्रासेप्टिव पिल्स प्रिवेंट ओवुलेशन बाय, कह रहा है कंट्रासेप्टिव पिल्स जो ओवुलेशन को प्रिवेंट करता है किसके द्वारा, ब्लॉकिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब नहीं, इनहिबिट करता है रिलीज ऑफ एफएसएच एंड एलएच को इनहिबिट करता है, तो 13 का क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, ओरल कंट्रासेप्टिव्स कंटेन, कह रहा है ओरल कंट्रासेप्टिव्स में क्या पाए जाते हैं, प्रोजेस्टेरॉन, एलएच, ऑक्सीटोसिन या जीएनआरएच। ओरल कंट्रासेप्टिव में पाए जाते हैं प्रोजेस्टेरॉन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बैरियर मेथड इज क्लिनिकली सेफेस्ट वे कंट्रासेप्शन, क्यों, बिकॉज क्योंकि यह क्या करता है, बैरियर मेथड प्रिवेंट करता है अनवांटेड प्रेगनेंसी फॉर लॉन्ग टाइम, they contain spermicides that killing suppress sperm and prevent fertilization, they do not produce metabolically side effect, yet they are easily disposable। कह रहा है बैरियर मेथड सेफ क्यों है, क्योंकि ये कोई मेटाबॉलिकली साइड इफेक्ट नहीं कराता है। तो 15 का क्या हो जाएगा बेटा, 15 का सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी पे बेस्ड, ट्यूबेक्टोमी मतलब फैलोपियन ट्यूब को काटना, किसको, फैलोपियन ट्यूब को बेटा, फैलोपियन ट्यूब। कह रहा है ट्यूबेक्टोमी इज मेथड पॉपुलेशन कंट्रोल, ठीक, विच इज परफॉर्म्ड, कहाँ परफॉर्म किया जाता है, बोथ मेल एंड फीमेल, या मेल ओनली या फिर फीमेल। ट्यूबेक्टोमी फैलोपियन ट्यूब किस में पाया जाएगा बेटा, फैलोपियन ट्यूब पाया जाएगा केवल फीमेल्स में, ओनली फीमेल्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रासेप्शन मेथड इज रिलेटेड टू मेल, कह रहा है मेल के रिलेटेड कौन सा कंट्रासेप्टिव मेथड है, आईयूडीज, ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी या सर्वाइकल कैप्स। ये है आईयूडीज हमारा फीमेल के लिए है, ट्यूबेक्टोमी भी फैलोपियन ट्यूब ये भी फीमेल के लिए है, वेसेक्टोमी वास्ट डिफरेंस ये किस में पाया जाता है, वास्ट डिफरेंस मेल में पाया जाता है, सर्वाइकल कैप्स भी फीमेल के लिए है। तो क्या हो जाएगा बेटा इसका, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वेसेक्टोमी। क्वेश्चन नंबर 17 की कितना करेक्ट, कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, इन विच मेथड नो मेडिसिन और डिवाइसेज इज यूज्ड, कह रहा है कौन सा मेथड है जिसमें मेडिसिन और डिवाइस नहीं यूज किया जाता है बेटा, ठीक। ऑप्शन बैरियर मेथड, सर्जिकल मेथड या ऑरल कंट्रासेप्टिव या नेचुरल मेथड। बताओ, नेचुरल मेथड में ना तो कोई डिवाइस यूज करते हैं और ना कोई मेडिसिन यूज की जाती है, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, नहीं 19 सॉरी, कह रहा है अ बर्थ कंट्रोल इम्प्लांट हैविंग 6 स्मॉल प्लास्टिक सिलेंडर्स विद 5 ईयर लॉन्ग इफेक्टिव पीरियड, ये इम्प्लांट के बारे में बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा, नॉर प्लांट्स।
जो 5 होते हैं, 6 स्मॉल प्लास्टिक की होती है जिसमें प्रोजेस्टेरॉन भरा होता है, और वो इफेक्टिव कब तक होती है? 5 साल तक होती है। उसको किस में आता है? नॉर प्लांट्स में आता है, जो अंडर द स्किन, ये यहाँ की स्किन को फाड़ के उसके अंदर डाल दिया जाता है। ये धीरे धीरे अपना काम करता रहता है। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है स्टरलाइजेशन प्रोसीजर आर वेरी इफेक्टिव। ठीक है, बात सही है। स्टरलाइजेशन प्रोसीजर वेरी इफेक्टिव है इन प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी एज दे, क्या कह रहा है? ब्लॉक गैमीट ट्रांसपोर्ट एंड हेंस प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। बिल्कुल सही है, गैमीट ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर देता है और फर्टिलाइजेशन को रोक देता है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? गैमेटोजेनेसिस तो होगी, इसको कैसे रोक पाएगा? गैमेटोजेनेसिस मेल और फीमेल दोनों में गैमेटोजेनेसिस होनी है। प्रिवेंट रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, भाई इसको कौन रोक पाएगा? गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स कहाँ से निकलते हैं? पिट्यूटरी से निकलते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी से। दियर रिवर्सिबिलिटी इज हाई, नहीं, बिल्कुल वेरी लो होती है। इनकी रिवर्सिबिलिटी क्या होती है? वेरी लो होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? फर्स्ट हो जाएगा। 20 का करेक्ट क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं बेटा। कह रहा है स्पर्मिसाइडल क्रीम जेलीज एंड फोम्स आर यूजुअली यूज्ड अलोंग विद द बैरियर्स मेथड। ठीक है, कह रहा है जेलीज, स्पर्मिसाइडल क्रीम और फोम कौन से बैरियर मेथड के लिए यूज किया जाता है? क्यों? इंक्रीज करता है दियर कंट्रासेप्शन और इफिशियंसी, बिल्कुल सही है। डिक्रीज करता है दियर कंट्रासेप्टिव एफिशिएंसी, नहीं। इंक्रीज दियर कंट्रासेप्टिव एफिशिएंसी, कंट्रासेप्टिव एफिशिएंसी, कंट्रासेप्शन कंट्रासेप्टिव एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। प्रोवाइड करता है मोटिलिटी टू स्पर्म। क्या हो जाएगा 21 का बेटा? 21 का हो जाएगा सी ऑप्शन, जो क्या करता है? कंट्रासेप्टिव एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देता है। 21 का देख लेते हैं। 22 इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल कुड बी यूज्ड टू अवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसी ड्यू टू कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्सेस। ठीक है, इमरजेंसी पिल्स इसी के दौरान लिया जाता है जो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्सेस हो जाते हैं, या फिर रेप केस में इमरजेंसी पिल्स दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा? 1 and 2 बोथ करेक्ट हो जाएगा। 22 का डी हो जाएगा बेटा। 23 देख लेते हैं। 23 हमारा क्या कह रहा है? व्हाट इज ट्रू, किसके अबाउट? सहेली के लिए कौन सा सही है? डेवलपमेंट एट द CDRI लखनऊ, सही है, ट्रू। कंटेन स्टेरॉयडल, नहीं, स्टेरॉयडल नहीं है ये नॉन स्टेरॉयडल है, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। सेकेंड ऑफ फॉल्स। थर्ड देखते हैं, वंस अ वीक पिल, सही है, ये ट्रू है, थर्ड भी सही है। फोर्थ क्या कह रहा है? मेनी साइड इफेक्ट, मेनी नहीं, लीस्ट साइड इफेक्ट है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। और हाई कंट्रासेप्टिव वैल्यू, सही है। वेरी फ्यू साइड इफेक्ट, सही है। और लो कंट्रासेप्टिव वैल्यू गलत है। देख लेते हैं कौन कौन से। फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और 6। ठीक, क्या है? फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और 6। 23 का सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा 23 का? 23 का सेकेंड हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। 24 कह रहा है कॉपर आयन रिलीज्ड फ्रॉम कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। ठीक है, ये क्या करता है? प्रिवेंट ओवुलेशन या मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। ओवुलेशन को तो रोक नहीं पाएगा, यूट्रस को अनसुटेबल इम्प्लांटेशन के लिए ये भी नहीं कर पाएगा। इंक्रीज फाइगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, या फिर सप्रेस करता है स्पर्म मोटिलिटी को। ये क्या करता है? स्पर्म मोटिलिटी को सप्रेस कर देता है। 24 का क्या हो जाएगा बेटा? 24 का हो जाएगा डी। 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, एक मिनट, 23 देख लेते हैं भाई एक बार फिर से। 23 में, हाँ सेकंड, ठीक है। 24, 25 क्या कह रहा है? इंटेंशनली लैक्टिंग मदर्स डू नॉट जनरली कंसीव ड्यू टू, किसके कारण? जो इंटेंशनली जो बच्चे को दूध पिलाती है इंटेंशनली कंटिन्यू, वो क्यों कंसीव नहीं कर पाती? सप्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन, या फिर हाइपर सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन, या फिर सप्रेशन ऑफ गैमीट ट्रांसपोर्ट, ये सप्रेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन, नहीं, सप्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स को सप्रेस कर किए रहती है, इसलिए गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स निकलते नहीं है, इसलिए ओवुलेशन होता नहीं है, सो कंसीवनेस नहीं हो पाएगी। तो 25 का क्या हो जाएगा बेटा? 25 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन 26 कह रहा है इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव्स आर इफेक्टिव इफ यूज्ड, कब तक, कितने टाइम के अंदर ये इफेक्टिव है इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव? ठीक, हाँ, तो कितने टाइम तक? 72 आवर ऑफ स्वाइटस
या फिर 72 आवर ऑफ ओवुलेशन, या 72 आवर ऑफ मेंस्ट्रुएशन, या फिर 72 आवर ऑफ इम्प्लांटेशन। 72 आवर ऑफ स्वाइटस के अंदर 72 घंटे के अंदर इंटरकोर्स के अगर आप इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स ले लेते हैं तो इफेक्टिव रहेगा। तो इसका क्या हो जाएगा 26 का बेटा, 26 का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन 27 कह रहा है दियर इज नो मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, नो मेंस्ट्रुएशन एंड ओवुलेशन ड्यूरिंग इंटेंस लैक्टेशन। ठीक है, इंटेंस लैक्टेशन के दौरान ना मेंस्ट्रुएशन होता है ना फिर ओवुलेशन होगा। ठीक है, फॉलोइंग पार्चुरेशन दिस कैन बी यूज्ड एज अ मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन विच इज इफेक्टिव ओनली अप टू मैक्सिमम पीरियड। ये कब तक इफेक्टिव होगा? 6 मंथ तक होगा पार्चुरेशन के बाद। कौन सा सही हो जाएगा बेटा? फोर्थ हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। कह रहा है स्टरलाइजेशन टेक्निक्स आर जनरली फुल प्रूफ मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन विद लीस्ट साइड इफेक्ट। ठीक है, बहुत कम इसके साइड इफेक्ट हैं। यट यद्यपि जब दिस इज द लास्ट ऑप्शन फॉर द कपल, क्योंकि इट इज ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल। सही है। ऑफ द मिसकंसेप्शन दैट इट विल रिड्यूस सेक्सुअल आर्गो ड्राइव। सही है, मिसकंसेप्शन के दौरान कम कर देता है सेक्सुअल आर्गो ड्राइव को। इट इज अ सर्जिकल प्रोसीजर। सही है, ये नहीं होगा, सर्जिकल प्रोसीजर है। ऑफ लेक ऑफ सफिशियंट फैसिलिटीज इन मेनी पार्ट ऑफ कंट्रीज चूज वन ऑफ द करेक्ट। इसमें से कौन से सही हो जाएंगे? 28 का कौन सा सही हो जाएगा बेटा? 28 का ये सारे सही हैं। 1 2 3 4 सेक्सुअल ड्राइव और अर्ग में भी कमी आ जाएगी इसके मिसकंसेप्शन से, और कई सारी कंट्रियों में सफिशियंट फैसिलिटी ना होने के कारण भी ये टेक्निक्स कराई जाती है। तो इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 28 का। 29 देख लेते हैं बेटा। 29 क्या कह रहा है? चूज द राइट वन एमंग द स्टेटमेंट गिवन बिलो। कह रहा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? आईयूडीज आर जनरली इंसर्टेड बाई द यूजर हरसेल्फ। नहीं, आईयूडीज को एक प्रोफेशनल नर्सिंग स्टाफ से ही इंसर्ट कराना चाहिए। आईयूडीज इंक्रीज फैगोसाइटोसिस रिएक्शन इन द यूट्रस, या आईयूडीज सप्रेस करता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस तो होती है, आईयूडीज में कुछ नहीं कर पाता। आईयूडीज वंस इंसर्टेड नीड नॉट टू बी रिप्लेस्ड। ये गलत है। तो इसमें से करेक्ट कौन सा हो जाएगा? 29 का 29 का बी हो जाएगा। ये क्या करता है? फाइगोसाइटोसिस रिएक्शन करता है किसमें? यूट्रस में। 29 का कौन सा सही हो जाएगा बेटा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन 13 कह रहा है कंडोम्स आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंट्रासेप्टिव बिकॉज, क्योंकि ऑफ द फॉलोइंग रीजन। इस कौन सा रीजन है जो कंडोम्स मोस्ट पॉपुलर कंट्रासेप्टिव है? क्योंकि ये दीज आर इफेक्टिव बैरियर फॉर इंसेमिनेशन। ठीक है, दे डू नॉट इंटरफेयर, ये इंटरफेयर नहीं करता है सेक्सुअल एक्ट में। ठीक है, दे हेल्प रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ एसटीडीज। ठीक है, तीनों ऑप्शन सही है। तो क्या कह रहा है? चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा? इसका हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड आउट द नेचुरल कंट्रासेप्शन मेथड। नेचुरल कंट्रासेप्शन मेथड में क्या क्या आएगा? इम्प्लांटेशन नहीं आएगा, लैक्टेशनल अमीनोरिया, हाँ, नेचुरल कंट्रासेप्शन कंडोम्स भी नहीं आएगा, वैसेक्टोमी भी नहीं आएगा, ट्यूबेक्टोमी भी नहीं आएगा, और स्टरलाइजेशन भी नहीं आएगा। कौन सा सही हो जाएगा इसके लिए? इसके लिए केवल लास्ट ऑप्शन में हमारा दे रखा है ओनली सेकंड, तो सेकंड ही हमारा सही है। तो इसका क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 31 का फोर्थ। क्वेश्चन 32 देख लेते हैं। 32 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर मल्टीलोड 375। 32 में कह रहा है इसमें से कौन सा सही है मल्टीलोड 375 के लिए बेटा? मल्टीलोड 375 इज अ नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। नहीं, ये इसमें आ जाएगा लिप्स लूप। मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। मल्टीलोड 375 क्या करता है? यूट्रस को अनसुटेबल कर देता है। किसके लिए? इम्प्लांटेशन के लिए नहीं, सॉरी सेकंड नहीं हो जाएगा। सप्रेस करता है फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। ये कॉपर रिलीजिंग होते हैं और ये क्या करते हैं? स्पर्म की मोटिलिटी को, इस फर्टिलाइजेशन मोटिलिटी को कम कर देता है। तो इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा?
32 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 33 देख लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंसेस इन ओरल कंट्रासेप्टिव एंड हार्मोनल कंट्रासेप्टिव में कौन सा डिफरेंट है, हार्मोनल इम्प्लांट में क्या अंतर है। ठीक, इसमें क्या अंतर हो जाएगा, दे डिफर देयर साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, सही है, इम्प्लांटेशन के साइड में अंतर, दे डिफर इन दियर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो अब तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, बोथ 1 एंड 2, तो करेक्ट कौन सा हो जाएगा 33 का बेटा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 34 देख लेते हैं। 34 कह रहा है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बीइंग विटनेस्ड इज मेनली ड्यू टू, कह रहा है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्यों है, क्योंकि बेटर जॉब फैसिलिटी नहीं, इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं, बेटर हेल्थ केयर की वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है बेटा। तो 34 का क्या हो जाएगा, 34 का हो जाएगा सी ऑप्शन, बेटर हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड की गई जिससे पॉपुलेशन एक अचानक से बढ़ गई और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एमटीपी क्या है, एमटीपी इज अ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, देख लो कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, फोर्थ ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 36 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद 2 blanks A and B, select the option which is correctly fill up these blanks। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज एमटीपी इन कब, 1971 में। ठीक है, विच सम स्ट्रिक्ट कंडीशन टू अवॉइड मिसयूजेज सच एज रिस्ट्रिक्शन आर ऑल द मोर इम्पोर्टेंट टू चेक इनडिस्क्रिमिनेशन एंड लीगली बी, क्या, फीमेल फीटिसाइड्स, बी में क्या आएगा, फीमेल फीटिसाइड आएगा। तो इसका देख लो, ए में क्या आएगा 1971, किसमें है, ए में 1971 और फीमेल फीटिसाइड, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 36 का थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन 37 देख लेते हैं। 37 कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एमटीपी कांट परफॉर्म, कह रहा है इनमें से कौन सी कंडीशन है जिसमें एमटीपी परफॉर्म नहीं कर पाता है। ठीक है, देख लेते हैं क्या कह रहा है, इफ मदर हैविंग मोर देन 3 चिल्ड्रन, नहीं ये सही है, एमटीपी इसमें ज़रूरत नहीं है जब कितने भी बच्चे हो जाएं। कह रहा है किसमें एमटीपी नहीं परफॉर्म करेगा, व्हेन प्रेगनेंसी माइट नॉट इंडेंजर टू मदर्स, तब हमको एमटीपी नहीं करनी चाहिए, जब प्रेगनेंसी क्या करे इंडेंजर ना हो मदर्स लाइफ के लिए, तब प्रेगनेंसी हमको एमटीपी नहीं करनी चाहिए। तो 37 का क्या हो जाएगा बेटा, 37 का हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। 38 कह रहा है इंटरनेशनल या वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड, बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, एमटीपी या एसटीडी या फिर इंड्यूस्ड एबॉर्शन या फिर 1 and 3, बोलो बोलो 38 में कौन सा सही हो जाएगा बेटा। 38 में कह रहा वॉलेंट्री या इच्छा के अनुसार इंड्यूस्ड एबॉर्शन और एमटीपी दोनों आएगा, तो इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स ए बी सी डी एंड स्टेट वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ट्रू और फॉल्स इसमें से बता दीजिए कौन कौन से ट्रू है और कौन कौन से फॉल्स है। देख लेते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है, एसटीडीज आर मेजर ट्रीट टू अ हेल्दी सोसाइटी, सही है, ट्रू है। एमटीपी हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिक्रीजिंग द पॉपुलेशन थ्रू इट इज नॉट मीट फॉर द दैट पर्पज, जबकि ये इसके पर्पज से नहीं था, ये भी बात सही है, तब भी ये क्या किया है, पॉपुलेशन को डिक्रीज किया है, बात बिल्कुल सही है। 39 का सेकंड ऑप्शन भी ट्रू है। और थर्ड देख लेते हैं क्या कह रहा है, सी बोल रहा है फीमेल इन्फेक्टेड विद एसटीडीज में ऑफन टू बी एसिम्टोमेटिक एंड हेंस में रिमेन अनडिटेक्टेबल फॉर लॉन्ग टाइम, बिल्कुल सही है, तीसरा भी सही है। चौथा देख लेते हैं, द रीजन फॉर इनफर्टिलिटी कैन नॉट बी कंजेनाइटल, गलत है, ये फॉल्स है, कंजेनाइटल हो सकता है भाई। तो इसमें से देख लो, पहला ट्रू, दूसरा ट्रू और तीसरा ट्रू और चौथा फॉल्स, इसमें सारे ट्रू है तो ये गलत हो जाएगा, इसमें सेकेंड फॉल्स दे रहा है तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, थ्रू दो ऑल पर्सन आर वल्नरेबल टू एसटीडीज देयर इंसिडेंट्स आर रिपोर्टेड टू बी
वेरी हाई एमंग पर्सन इन द एज ग्रुप। कह रहा है एसटीडीज की कौन सी एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा हाई चांसेस रिस्क होते हैं, कौन से 15 से 24 साल की एज के बीच में एसटीडीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि लेक ऑफ नॉलेज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हेपेटाइटिस बी एंड HIV स्प्रेड थ्रू, किसके थ्रू ये फैल सकता है, शेयरिंग नीडल, ठीक, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, ठीक, इन्फेक्टेड मदर टू फीटस। तो कौन सा सही हो जाएगा बेटा, 41 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 41 का क्या करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 42 देख लेते हैं। 42 बोला करो यार बेटा, जल्दी जल्दी ऑप्शन बोला करो, ठीक। कह रहा है डिक्रीज और इन्फेक्शन, कह रहा है डिजीज और इन्फेक्शन, सॉरी डिजीज और इन्फेक्शंस विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्सेज आर कॉल्ड। कह रहा है बीमारियां और इन्फेक्शन जो सेक्सुअल इंटरकोर्सेज के दौरान स्प्रेड होती हैं उनको क्या कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हैं, ठीक है, या फिर वेनरल डिजीज बोलते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 42 का डी हो जाएगा। ये तीनों नाम में सही हैं। एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, ये एनसीईआरटी की लाइन से हमारे सारे क्वेश्चंस हैं इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है व्हाट इज द करेक्ट अबाउट टेस्ट ट्यूब बेबी के रिगार्डिंग, कौन सा करेक्ट है, फर्टिलाइजेशन इनसाइड फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, गलत। टेस्ट ट्यूब बेबी में होता है फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन किया जाता है और जाइगोट अप टू 8 सेल उसको ट्रांसफर किया जाता है फैलोपियन ट्यूब में, और मोर देन 8 सेल यानी एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है यूट्रस में, ठीक है। और सेकंड क्या कह रहा है, रियरिंग ऑफ प्रीमेच्योर बॉर्न बेबी इन इंक्यूबेटर, गलत। फर्टिलाइजेशन आउटसाइड एंड गैस्टेशन इनसाइड वॉम्ब ऑफ मदर, सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा बेटा, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 43 का क्या करेक्ट हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा करेक्ट। 44 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जिप्ट इज रॉन्ग। जिप्ट के अबाउट कौन सा स्टेटमेंट गलत है, जिप्ट मतलब जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। देख लेते हैं क्या कह रहा है, इट इज जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, सही है। जाइगोट इज ट्रांसफर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब आफ्टर IVF, सही है। अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर कैन आल्सो बी ट्रांसफर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब, सही है। एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर आर आल्सो ट्रांसफर्ड इनटू फैलोपियन ट्यूब, नहीं। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, जो गलत है। 44 में कौन सा, फोर्थ ऑप्शन। 45 देख लेते हैं। 45 कह रहा है गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर इन्वॉल्व, कह रहा है गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर किस इन्वॉल्व होता है, जिप्ट, GIFT, जिप्ट में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ओवा फ्रॉम डोनर, ठीक है, वो डोनर से कलेक्ट करते हैं। ट्रांसफर ऑफ ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ रेसिपिएंट फीमेल, सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो ट्रांसफर इनटू द फैलोपियन ट्यूब, ये तो जिप्ट में आ जाएगा, गिफ्ट में नहीं आएगा। फर्टिलाइजेशन इन विवो, ये भी सही है, और फर्टिलाइजेशन इन विट्रो ये फॉल्स हो जाएगा। कौन सा, फर्स्ट, सेकंड और डी, 1A B और D। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, 45 का सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, सेकंड ऑप्शन 45 का। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 46 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इन्वॉल्व इन विवो फर्टिलाइजेशन, कह रहा है इसमें इनमें से कौन सी टेक्निक है जो इन विवो फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होती है। इन विवो ना कि इन विट्रो, इन विवो मतलब इनसाइड द बॉडी, ठीक। तो इन विवो में जिप्ट आ जाएगा, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन आ जाएगा, और कौन सा आ जाएगा, ICSI आ जाएगा। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम नहीं आएगा, ये इन विट्रो में आ जाएगा। ये किस में आ जाएगा, इन विट्रो। तो कौन सा हो जाएगा 46 का सही बेटा, 46 में हो जाएगा D, A और B, ये भी इन विट्रो आ जाएगा। ये इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन यानी जाइगोट के सॉरी ओवम के अंदर ये बाहरी का प्रोसीजर हो जाएगा ना। 46 का कौन सा सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा। 47 देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है व्हेन द करेक्शन ऑफ इनफर्टिलिटी इज नॉट पॉसिबल in infertility clinic, then the couples could be assisted to have children through certain special techniques commonly called। कह रहा है जब
एक कपल है वो नॉर्मली ट्रीटमेंट के थ्रू कंसीव नहीं कर पाता इनफर्टिलिटी क्लिनिक पे, तो उसको क्या असिस्ट किया जाता है, क्या सजेस्ट किया जाता है, तो उसको सजेस्ट किया जाता है ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, जिसके अंदर गिफ्ट आते हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा बेटा, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 48 देख लेते हैं। 48 में क्या हो जाएगा, विच मेथड कैन बी यूज्ड फॉर वोमेन दैट कैन नॉट प्रोसीड ओवम बट कैन प्रोवाइड सुटेबल इन्वायरमेंट। तो इसमें क्या करेंगे, गैमीट यानी ओवम को कलेक्ट करेंगे एक डोनर से और ट्रांसफर कर देंगे किसमें, फैलोपियन ट्यूब ऑफ रिसिपिएंट के अंदर। तो कौन सा आ जाएगा इसमें, जिप्ट, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगला देख लेते हैं। अगला कह रहा है द मेथड ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टिंग स्पर्म इनटू ओवम असिस्टेड रिप्रोडक्टिवली टेक्नोलॉजी। ओवम के अंदर डायरेक्ट स्पर्म को इंजेक्ट करना, इसमें कौन सा टेक्निक इन्वॉल्व होगा बेटा, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। कौन सा सही हो जाएगा बेटा, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 का थर्ड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 50 कह रहा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग जिप्ट प्रोसीजर। जिप्ट मतलब जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर के अकॉर्डिंग कौन सा सही स्टेटमेंट है, देख लेते हैं कौन सा सही। ओवा कलेक्टेड फ्रॉम अ फीमेल डोनर आर ट्रांसफर्ड इनटू फैलोपियन ट्यूब टू फैसिलिटेट जाइगोट फॉर्मेशन। नहीं, ये तो गिफ्ट के अंदर आ जाएगा। ये किस में आ जाएगा बेटा, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर में आ जाएगा। जाइगोट इज कलेक्टेड एंड ट्रांसफर इनटू फैलोपियन ट्यूब, सही है। जाइगोट इज कलेक्टेड फ्रॉम फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर्ड इनटू द यूट्रस, नहीं है। ओवा कलेक्टेड, इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, क्वेश्चन 15 का सेकंड। जाइगोट को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 51, और एक चीज ध्यान देना बेटा, ये नीचे क्या लिखा हुआ, ये नीट का पूछा हुआ सवाल है, AIPMT 2008। हम लोग 25 लास्ट ईयर क्वेश्चन भी इसमें कवर किए हैं कि लास्ट ईयर कौन कौन से क्वेश्चन कवर किए गए। अब क्वेश्चन नंबर 51 से 89 तक हमारे PYQs हैं। ठीक है, 39 क्वेश्चन हमारे PYQs हैं जो 2008 से 25 के बीच में पूछा गया इस चैप्टर से। देखते हैं क्या रहा है। कंसीडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग कंट्रासेप्शन एंड आंसर एज डायरेक्टेड टू दियर आफ्टर। MTP ऑफ प्रेगनेंसी ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज जनरली सेफ। कह रहा है MTP पहले ट्राइमेस्टर में जनरली सेफ है, बिल्कुल सही बात है। पहले ट्राइमेस्टर में MTP बिल्कुल सही सेफ होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या, अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, जनरली चांस ऑफ कंट्रासेप्शन आर नील अंटिल मदर ब्रेस्ट फीड्स द इन्फेंट। कंट्रासेप्शन के रिगार्डिंग बात कर रहा है, तो ये MTP के अंदर आ जाएगा, तो ये हमारा उसमें नहीं आएगा। ठीक है, ये कंट्रासेप्शन में सेकंड ऑफ सही है। इन्फेंट अप टू 2 ईयर नहीं, ये भी फॉल्स हो जाएगा। अप टू 6 मंथ होता है, 2 ईयर ज़्यादा हो जाएगा। MTP इस कह रहा है कॉन्ट्रासेप्शन के रिगार्डिंग सही नहीं है, डायरेक्ट नहीं, बाद में है। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस लाइक कॉपर टी आर इफेक्टिव कंट्रासेप्टिव्स। ठीक है, कंट्रासेप्शन पिल्स में भी कंट्रासेप्शन पिल्स में बी टेकन अप टू 1 वीक आफ्टर क्वाइटस इंटरप्शन। नहीं, ये नहीं हो जाएगा। तो इसके लिए कौन से सही हो जाएंगे, कंट्रासेप्शन के लिए B और C, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 51 का क्या करेक्ट हो जाएगा बेटा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैचिंग का ये पूछा गया है 2008 AIPMT, दो क्वेश्चन पूछे गए एक साल में। कह रहा है गिवन बिलो 4 मेथड्स A एंड ACDA मेथड्स है, और स्मॉल a टू स्मॉल d क्या दिया हुआ है, मोड दिया हुआ है कंट्रासेप्शन का। ठीक है, सेलेक्ट करिए करेक्ट मैचिंग फॉर दियर ऑप्शन। ठीक है, मैच करते हैं। द पिल्स में क्या पाए जाएंगे, पिल्स क्या करता है, पिल्स करता है ओवुलेशन को प्रिवेंट करता है। कौन सा ए के लिए कौन सा सही हो जाएगा, ए के लिए C सही हो जाएगा। कंडोम्स क्या है, स्पर्म को कंडोम्स क्या करता है, कंडोम्स को प्रिवेंट करता है स्पर्म रीचिंग सर्विक्स के लिए। ठीक है, वैसेक्टोमी में क्या करते हैं, सीमेन, वैसेक्टोमी में क्या होता है, सीमेन कंटेन नो स्पर्म, इसमें स्पर्म नहीं होगा।
तो सी का हो जाएगा डी। सी का डी किस में है? एक ही ऑप्शन है जो सी का डी है, तो कौन सा सही हो जाएगा? इसके लिए सही हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। 52 में कौन सा सही हो जाएगा बेटा? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 53 देख लेते हैं। 53 कह रहा है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज अ टेक्निक दैट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू द फैलोपियन ट्यूब। कह रहा है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या ट्रांसफर किया जाता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, बताइए। ये पूछा गया है 2010 में, AIPMT 2010 में क्वेश्चन 53 पूछा गया, ठीक है। जाइगोट ओनली या एम्ब्रियो अप टू 8 सेल्ड स्टेज, या आइदर जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 सेल्ड स्टेज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। 53 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो जो कि 8 सेल्ड स्टेज का होता है उसको फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। 54 कह रहा है द परमिसिबल यूज ऑफ द टेक्निक्स एमनियोसेंटेसिस इज। कह रहा है कौन परमिशन के दौरान एमनियोसेंटेसिस को कब यूज किया जा सकता है, ठीक है। डिटेक्टिंग एनी जेनेटिक एबनॉर्मलिटी या डिटेक्टिंग सेक्स ऑफ अनबॉर्न फीटस या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो। इसका 54 का हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। इसमें क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं एनी जेनेटिकली एबनॉर्मलिटी को, ना कि फीमेल फेटिसाइड। ये तो परमिसिबल दिया है, लीगली नहीं दिया है, तो इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 54 का फर्स्ट। 55 देख लेते हैं कॉपर आयन रिलीज फ्रॉम कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। ये पूछा गया बेटा 2010। देख लो, ये चीज आप नोट कर लो कि एक साल में इस चैप्टर से मैक्स टू मैक्स मिनिमम 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बेटा ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि इस 100 क्वेश्चन सीरीज से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। और मैं इस नीट के एग्जाम के बाद जो क्वेश्चन इस चैप्टर से होगा उसको डिस्कस करेंगे और दिखाएंगे भी कौन से स्लाइड से क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि हमारी सीरीज में एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन और PYQs डिस्कस किए जा रहे हैं, ठीक है बेटा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। और एक काम कर दीजिएगा बेटा, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों को, ताकि और लोगों को फायदा हो, ठीक बेटा। आपके एक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं जाएगा और हमें मोटिवेशन मिलेगा और उस पर और अच्छा काम करेंगे बेटा। क्वेश्चन 55 कह रहा है कॉपर रिलीजिंग आयोडीज में, कॉपर रिलीज करता है कॉपर रिलीजिंग आयोडीज में, ठीक है। ये क्या करता है? ओवुलेशन को प्रिवेंट करता है? नहीं, ये कर देता है सप्रेस करता है स्पर्म की मोटिलिटी को। कॉपर रिलीजिंग आयोडीज क्या करते हैं? स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देते हैं। तो 55 में क्या हो जाएगा बेटा? 55 में डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। 56 कह रहा है Which one of the following is the most widely accepted method to contraception in India as present? ये कब पूछा गया बेटा? देख लो, AIPMT 2011 पूछा गया है। कौन सा कह रहा है इसमें से कौन से मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेबल मेथड है जो कि पूरे इंडिया में यूज किया जाता है? आयोडीज इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, ठीक। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा बेटा? क्वेश्चन नंबर 56 का क्या सही हो जाएगा? 56 का भी डी हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन 56 का भी डी हो जाएगा। 57 देख लेते हैं। 57 कह रहा है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP कंसिडर्ड सेफ अप टू हाउ मेनी वीक्स। कह रहा है हाउ मेनी वीक्स, ये कब तक सेफ है? हाउ मेनी मतलब 12 वीक, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर या फिर 12 वीक्स। कौन सा सही हो जाएगा बेटा? सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 57 का कौन सा? सेकेंड सही हो जाएगा। 58 देख लेते हैं बेटा। 58 कह रहा था टेक्निक कॉल्ड गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। देख लो पूरी लाइन, इस पे भी हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। ये कब पूछा गया है? 2011। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो ना कि हर 2 क्वेश्चन हर ईयर पूछा जा चुका है। गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर इन्वॉल्व होता है किसमें? हुज सर्वाइकल कैनाल टू नैरो टू अलाउ पासेज ऑफ स्पर्म नहीं। who cannot provide suitable environment for fertilization, who cannot produce an ovum। गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर तब यूज करते हैं जब जो रेसिपिएंट मदर होती है वो ओवम को प्रोड्यूस नहीं कर पाती। तो इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा? 57 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 57 में सी
58 में सी। 59 देख लेते हैं। द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम एम्प्लॉयज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स। कह रहा है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम कौन सी टेक्निक के अंदर आता है, ये पूछा गया 2012 में बेटा। ठीक, टेस्ट ट्यूब बेबी मतलब आईवीएफ में क्या होता है, जिप्ट जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। कौन सा सही हो जाएगा बेटा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। 60 BA 2013 में पूछा गया है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब होता है स्पर्म को एक डोनर के थ्रू स्पर्म को लेके वेजाइना या फिर डोनर या फिर जो कपल्स होते हैं मेल कपल्स का स्पर्म में क्वांटिटी कम हो, स्पर्म क्वांटिटी कम होने से स्पर्म को डायरेक्ट इंजेक्ट कर देते हैं किसमें, यूट्रस के अंदर। आर्टिफिशियली इंसेमिनेट किया जाता है। इसमें देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म ऑफ अ हेल्दी डोनर डायरेक्टली इनटू ओवरी। ओवरी में क्या जरूरत है भाई, ये गलत हो जाएगा। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म ऑफ अ हेल्दी डोनर टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ओवा, ये भी नहीं हो जाएगा। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म ऑफ हस्बैंड टू टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ओवा, नहीं। आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म हैव हेल्दी डोनर इनटू द वेजाइना। कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 का डी हो जाएगा। वेजाइना के अंदर आर्टिफिशियली स्पर्म को इंसेमिनेट कर दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 11 नहीं, ये 61 है बेटा। क्या है, 61। ठीक, क्वेश्चन नंबर 61 है। पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द लीगली मेथड, कह रहा है लीगली मेथड बर्थ कंट्रोल इज, ये भी 2013 में पूछा गया। लीगली मेथड बर्थ कंट्रोल का क्या है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन ड्यूरिंग कोस्वाइटस, नहीं। एबॉर्शन बाई टेकिंग अन अप्रोप्रिएट मेडिसिन, नहीं। बाई अब्सटेनिंग फ्रॉम स्वाइटस फ्रॉम द डे ऑफ 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, या बाई हैविंग स्वाइटस। ये इसका कौन सा 61 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा। 61 का क्या हो जाएगा, सॉरी ये तो एमटीपी के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। एबॉर्शन बाय टेकिंग एन अप्रोप्रिएट मेडिसिन, हाँ 61 का सेकंड ऑप्शन हो जाएगा बेटा। ठीक है, 62 देख लेते हैं। 62 कह रहा है टेस्ट ट्यूबेक्टोमी इज ए मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इन विच, कह रहा है ट्यूबेक्टोमी एक मेथड है जिसमें स्टरलाइजेशन किसमें किया जाता है। ट्यूबेक्टोमी में क्या करते हैं, स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब को कट कर देते हैं और टाइट कर देते हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा बेटा, इसका फर्स्ट हो जाएगा। 62 का फर्स्ट हो जाएगा बेटा। 63 देख लेते हैं। 63 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, कह रहा है हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस कौन सी हैं इसमें से। LNG-20 हमारी क्या है, हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। ये कॉपर रिलीजिंग होती हैं, सर्वाइकल कैप्स और वाल्ट तो ये तो रबड़ के होते हैं, बैरियर मेथड होते हैं। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स ART या IVF इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ, इसमें क्या होता है, IVF में क्या करते हैं, जाइगोट को ट्रांसफर करते हैं जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर में। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा 64 का बेटा, 64 का बी हो जाएगा। 64 का बोलो क्या हो जाएगा, 64 का बी हो जाएगा बेटा। 65 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, कह रहा है इनमें से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन से नहीं है। इंसेफेलाइटिस, ये देखो इंसेफेलो मतलब होता है ब्रेन। ठीक, तो ये ब्रेन जो है इनसे ब्रेन में सूजन, आइटिस मतलब होता है सूजन, तो ये कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज थोड़ी है, तो यही नहीं है, तो इसका पहले ही मिल गया तो क्यों टाइम वेस्ट करनी। ये पूछा गया बेटा 2015 में। ठीक है, सिफिलिस, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम और ट्राइकोमोनियासिस, ये सब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में आते हैं। कौन सा नहीं है, इंसेफेलाइटिस। इंसेफेलाइटिस मतलब ब्रेन में सूजन। क्या हो जाएगा इसका, ब्रेन में सूजन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है अ चाइल्डलेस कपल, ठीक है, कैन बी असिस्टेड टू हैव अ चाइल्ड थ्रू अ टेक्निक कॉल्ड जिप्ट,
द फुल फॉर्म ऑफ द टेक्निक का ये कब पूछा गया बेटा? देखो जिप्ट का फुल फॉर्म भी पूछा है 2015 में। जिप्ट का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। देख लो कौन सा सही है बेटा? गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। कौन सा हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच डज नॉट गिव डिफाइंड एक्शन। कह रहा है इसमें से जो अप्रोच है वो इसका एक्शन डिफाइंड नहीं कर रहा है, कंट्रासेप्टिव में नहीं कर रहा है। कौन सा ऑप्शन है ऐसा? बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में क्या होता है? प्रिवेंट करता है फर्टिलाइजेशन। सही है। इंट्रायूट्राइन डिवाइस ये क्या करती है? इंक्रीज करती है फाइगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। ठीक। सप्रेस करती है स्पर्म मोटिलिटी और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी। ठीक है। हार्मोन कंट्रासेप्टिव क्या करता है? प्रिवेंट या रिटार्ड करता है एंट्री ऑफ स्पर्म को और प्रिवेंट करता है ओवुलेशन या फर्टिलाइजेशन को। ठीक है। वैसेक्टोमी में क्या करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस थोड़ी प्रिवेंट कर देगा भाई, तो यही हमारा गलत है। तो कौन सा इसका करेक्ट हो जाएगा? 67 का फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है बेटा, क्वेश्चन 68 क्या कह रहा है? एम्ब्रियो विद मोर देन 16 ब्लास्टोमियर। ठीक है। ब्लास्टोमियर फॉर्म। ठीक है। ड्यू टू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में एम्ब्रियो 16 ब्लास्टोमियर का हो गया है, 16 ब्लास्टोमियर का हो गया है। ये ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे? अगर मोर देन 8 सेल्ड हो तो ये यूट्रस के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा, और 16 का हो गया तो कहाँ किया जाएगा बेटा? यूट्रस में ही किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ कॉपर आयन एंड कॉपर रिलीजिंग आयोडीज। कह रहा है कॉपर आयन के कॉपर रिलीजिंग आयोडीज में फंक्शन क्या है बेटा? क्वेश्चन 69 में कह रहा है कॉपर आयन का कॉपर रिलीजिंग आयोडीज में इसका फंक्शन क्या है? ये क्या करते हैं? स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देते हैं। दे सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी। स्पर्म तो 69 का पहला ऑप्शन हो जाएगा। ये कब पूछा गया? ये भी देख लेते हैं बेटा। ये पूछा गया है 2017 में। ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये चैप्टर। 2 क्वेश्चन तो कम से कम आने ही आने इस चैप्टर से। 70 देख लेते हैं। इन केस ऑफ कपल वेयर द मेल हैविंग अ वेरी लो स्पर्म काउंट। ठीक। विच टेक्निक्स विल बी सुटेबल फॉर फर्टिलाइजेशन। कह रहा है स्पर्म काउंट वेरी लो है, तो इसमें कौन सी टेक्निक है जो सुटेबल है फर्टिलाइजेशन के लिए? इसमें हम लोग क्या करेंगे? इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर नहीं। गैमेट इंट्राफैलोपियन इंट्रासाइटोप्लाज्मिक फैलोपियन ट्रांसफर नहीं। इसमें हम लोग आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कर देंगे स्पर्म को जो कि ओवम तक पहुंच जाए। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा? 70 का हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन करा देंगे अगर स्पर्म काउंट लो है तो। ठीक है। एनसीईआरटी की लाइन से बेटा है। ये कब पूछा गया? 2017 में पूछा गया है। आगे देख लेते हैं। 71 कह रहा है द कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली। सहेली के रिगार्डिंग सहेली क्या करता है? ब्लॉक कर देता है एस्ट्रोजन रिसेप्टर को इन द यूट्रस। ठीक है। जो प्रिवेंट करते हैं एग फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांटेड। इम्प्लांटेशन को सहेली क्या करती है? रोक देती है। 71 में क्या हो जाएगा बेटा? 71 में फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। 72 देख लेते हैं। 72 कह रहा है सेलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। देख लो पहले 71 देखो कब पूछा गया है। 71 पूछा गया 2018 में। 2019 में देख लो एक क्वेश्चन है ये, हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस के बारे में बोल रहा है। सही कौन से हैं? हार्मोन रिलीजिंग LNG-20 और प्रोजेस्टेरेट एंड LNG-20 ये क्या है? हार्मोन रिलीजिंग होते हैं। ठीक है बेटा। कौन सा सही हो जाएगा? 72 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 72 का कौन सा सही भाई? 72 का फर्स्ट सही हो जाएगा। 73 देख लेते हैं। 73 क्या कह रहा है बेटा? 73 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज नॉट कम्प्लीटली क्यूरेबल। कह रहा है इसमें से कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है कम्प्लीटली क्यूरेबल नहीं है। 73 जेनाइटल हर्पीस ये कम्प्लीटली क्योरेबल नहीं है, बाकी ये तीनों क्योर की जा सकती हैं ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में। 73 में फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा। 74 देख लेते हैं। 74 क्या कह रहा है? 74 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रासेप्टिव मेथड डू नॉट इन्वॉल्व अ रोल ऑफ हार्मोन्स। कह रहा है इनमें से कौन से कंट्रासेप्टिव मेथड हैं जो हार्मोन्स के रोल में इन्वॉल्व नहीं है। ये भी कब पूछा गया बेटा? 2019 में पूछा गया है। लैक्टेशनल अमीनोरिया पिल्स और इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव में हार्मोन्स का कोई रोल नहीं होता है। हार्मोन्स का रोल होता है। ठीक है। कंट्रासेप्टिव डू इन्वॉल्व हार्मोन्स इसमें यूज किए जाते हैं। ये सारे में हार्मोन्स यूज किए जाते हैं। बैरियर मेथड में हार्मोन नहीं यूज होता है।
कॉपर टी है, हार्मोन नहीं है, आयन रिलीजिंग हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। इसमें बैरियर मेथड आ गया तो ये भी गलत हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन हमारा मोस्ट करेक्ट, हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। 74 का बेटा थर्ड हो जाएगा। 75 देख लेते हैं, कह रहा इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स द एम्ब्रियो आर ट्रांसफर्ड इनटू द फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। ठीक, कैन नॉट कंसीव, एम्ब्रियो को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, जिप्ट या फिर इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर करेंगे। तो कौन सा सही हो जाएगा बेटा 74 का, ओ सॉरी 75 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 76 देख लेते हैं। 76 कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। कह रहा है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है। देख लेते हैं, गोनोरिया, मलेरिया, जेनिटल हर्प्स, ये नहीं होगा। एड्स, मलेरिया फाइलेरिया ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है ही नहीं। कैंसर, एड्स, सिफिलिस, कैंसर नहीं है। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा 76। गोनोरिया, सिफिलिस और जेनिटल हर्प्स ये क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं। ठीक है, 76 का 4 हो जाएगा। 77 देख लेते हैं बेटा। 77 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एसटीडीज आर नॉट क्यूरेबल। कह रहा है ये कब पूछा गया बेटा, 2020 में पूछा गया, और इसके पहले वाला कब पूछा गया था, 2020। देख लो, दो क्वेश्चन आ रहा है हर बार, हर साल दो क्वेश्चन। इसमें कह रहा है एसटीडीज नॉट कम्प्लीटली क्यूरेबल, कौन सी हैं जो पूरी तरीके से क्यूरेबल नहीं है। जेनिटल हर्प्स, हेपेटाइटिस बी और HIV ये पूरी तरीके से क्यूरेबल नहीं है। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा 77 का डी। 78 देख लेते हैं। 78 क्या कह रहा है, 78 कह रहा है प्रोजेस्टोजेन एलोन आर कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजेंस कैन बी यूज्ड एज अ कंट्रासेप्टिव इन द फॉर्म ऑफ पिल्स के फॉर्म में या फिर पिल्स, इंजेक्शन और इम्प्लांट के फॉर्म में। तो कौन सा सही हो जाएगा 78 का बेटा, 78 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 79 देख लेते हैं। 79 का क्या हो जाएगा, 79 में कह रहा है वेनरल डिजीजेज कैन स्प्रेड थ्रू, ये कब पूछा गया, 21 देख लो, 21 में पूछा गया है। वेनरल डिजीजेज किसके द्वारा फैलती हैं, यूजिंग स्टेराइल नीडल या फिर ट्रांसफर फ्यूजन ऑफ ब्लड इन्फेक्टेड पर्सन या इन्फेक्टेड मदर टू फीटस या किसिंग या क्या इनहेरिटेंस। इन दो के थ्रू तो फैलेंगी नहीं। ठीक, कौन सा इसका करेक्ट हो जाएगा बेटा, ए, बी, ए एंड सी, यूजिंग स्टेराइल नीडल्स। कौन सा सही हो जाएगा, ए, बी और सी, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 79 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा। ठीक है, 79 ए, बी, सी, किसिंग और वेनरल डिजीजेस। ठीक है, वेनरल डिजीज ट्रांसफर ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन और इन्फेक्टेड मदर टू फीटस। बी और सी, सॉरी फर्स्ट नहीं करेक्ट होगा, इसका बी और सी हो जाएगा, ये नहीं आएगा इसमें इन्वॉल्व। 79 का कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा। ठीक है, 80 देख लेते हैं। 80 पूछा गया है 2021 में। ठीक, मैचिंग है, मैच कर रहा हो। कह रहा है वाल्ट, वाल्ट क्या है, वाल्ट क्या करता है, इंट्रिया पिस्पम को सर्विक्स ब्लॉक कर देता है। तो फर्स्ट का ए देख लेते हैं। फर्स्ट ए में फर्स्ट एक ही है, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। क्या जरूरत है पूरा मिलाने का हमें, ऐसे ही मैचिंग में टाइम बचाना बेटा। ठीक है, नहीं तो बाकी और सवालों में टाइम वेस्ट हो जाएगा। 80 में हमारा सेकंड ऑप्शन डायरेक्ट मिल गया, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है हमको। 81 देख लो, ये भी 21 में पूछा गया, 2-3 क्वेश्चन हो गए 21 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। कह रहे हैं हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज का एग्जाम्पल क्या है, प्रोजेस्ट्रेट या फिर LNG-20। लिप्स लूप इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, ये नॉन मेडिकेटेड आयोडीज हैं। कौन से, लिप्स लूप, नॉन मेडिकेटेड लिप्स लूप, नॉन मेडिकेटेड लिप्स लूप। ठीक है, मैच कराइए भाई फर्स्ट और सेकंड लिस्ट को। रिस्पेक्टेड मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन एंड दियर रिस्पेक्टिव एक्शंस, कंट्रासेप्शन मेथड और इसके एक्शन के बारे में है, इसको मैच कराइए। ठीक है, मैच करा लेंगे। डायाफ्राम, डायाफ्राम क्या करता है बेटा, दे कवर कर लेता है सर्विक्स और ब्लॉक कर देता है एंट्री ऑफ स्पर्म। फर्स्ट का फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, फर्स्ट फोर्थ दो है। ठीक है, इसको नहीं, इसको छोड़ देते हैं। सेकंड देख लेते हैं, यानी कि ये हमारा नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। ठीक है, सेकंड में क्या कह रहा है, कंट्रासेप्टिव पिल्स। पिल्स में क्या होते हैं,
ये क्या करता है, इंक्रीज फाइगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद यूट्रस, विद इन यूट्रस इन बिट ओवुलेशन। पिल्स क्या करता है, ओवुलेशन को रोक देता है और इम्प्लांटेशन। तो बी का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, दोनों में है बी फर्स्ट। सी देख लेते हैं, सी और डी में डिफर है। सी कह रहा है लैक्टेशनल अमीनोरिया, लैक्टेशनल अमीनोरिया में क्या करता है, मीन्स absence ऑफ menstrual साइकिल एंड ओवुलेशन फॉलोइंग पार्चुरेशन, ठीक है। तो सी का थर्ड, सी का डी में थर्ड है, डी में मिला लेते हैं, डी में थर्ड हो जाएगा। तो हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा बेटा। 83 का सेकंड, कौन सा, 83 का सेकंड हो जाएगा। 84 देख लेते हैं, 84 क्या कह रहा है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड रीजन, ठीक है। असर्शन क्या कह रहा है, अम्नियोसेंटेसिस रिफर करता है सेक्स डिटर्मिनेशन इन वन ऑफ द स्ट्रेटजी फॉर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। नहीं भाई, अम्नियोसेंटेसिस रिफर करता है किसके बारे में, डिजीजेस के बारे में, एबनॉर्मेलिटीज के बारे में अम्नियोसेंटेसिस को किया गया। तो असर्शन हमारा गलत हो गया। तो रीजन पढ़ने की जरूरत क्या है, रीजन पढ़ भी लेते हैं। बैन ऑफ अम्नियोसेंटेसिस इज चेक इंक्रीजिंग द रीजन द मेंसेज ऑफ फीमेल फेटिसाइड, इसीलिए बैन किया गया था। रीजन सही है, देख लेते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है असर्शन और रीजन ट्रू है, ये गलत हो जाएगा पहला ऑप्शन। दूसरा क्या कह रहा है, असर्शन ट्रू है, अब असर्शन ट्रू नहीं है तो दूसरा भी गलत। असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है, तो कौन सा सही हो जाएगा बेटा, 84 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 85 देख लेते हैं बेटा। 85 मैच कराइए। मैच वैसेक्टोमी में क्या करते हैं, वायर डिफरेंस को, वैसेक्टोमी क्या है, सर्जिकल मेथड है। तो ए का कौन सा बेटा, थर्ड, ए थर्ड, दो है तो सेकंड और फोर्थ, सेकंड थर्ड को हटा देंगे हम, इसको देखना ही नहीं है हमें। देखो ऑप्शन से मैच कराते रहिए। क्वाइटस इंटरप्टस में क्या है, ये नेचुरल मेथड है। बी में फोर्थ, बी में फोर्थ देख लेते हैं किसमें, पहले में बी में फोर्थ है, आगे हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कौन सा सही हो जाएगा बेटा, इसका फर्स्ट हो जाएगा, 85 का फर्स्ट। 86 देख लेते हैं बेटा। 86 क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल या ट्रेडिशनल कंट्रासेप्टिव मेथड, इसमें से कौन सा नेचुरल ट्रेडिशनल, क्वाइटस इंटरप्टस नेचुरल, पीरियडिक एब्स्टिनेंस नेचुरल और लैक्टेशनल अमीनोरिया नेचुरल। वाल्ट क्या है, बैरियर मेथड है जो कि नेचुरल नहीं है। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, 86 का डी हो जाएगा, सॉरी डी। मैच द लिस्ट 1 एंड 2, नॉन मेडिकेटेड आयोडीज लिप्स लूप, नॉन मेडिकेटेड आयोडीज क्या है बेटा, लिप्स लूप। ए में थर्ड, ए में थर्ड, दो में है तो इन दोनों को हटाओ, अब मिलाओ बी का। बी में फर्स्ट सेम है तो बी नहीं देखेंगे। डिफर किस में कर रहा है, सी और डी। सी देख लेते हैं, हार्मोन रिलीजिंग LNG-20, तो हार्मोन रिलीजिंग LNG-20। सी में फोर्थ, इसमें है फोर्थ, तो 87 का कौन सा सही हो जाएगा बेटा, 87 का डी हो जाएगा, ठीक है। 87 का डी। 88 देख लेते हैं, 87 डी, 88 मैच करिए लिस्ट 1 और 2 को, ठीक है। कॉपर रिलीजिंग मल्टीलोड 375, कॉपर रिलीजिंग। ए में सेकंड, 3 में है, इनको हटाओ और ऑप्शन पर देखते हुए काम करना है। नॉन मेडिकेटेड आयोडीज लिप्स लूप, बी में फोर्थ, इसमें भी है, इसमें भी है, थर्ड ऑप्शन काटो। अब सी देख लेते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव बैरियर्स आते हैं वॉल्ट, सी में थर्ड, फोर्थ ऑप्शन हमारा। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, 88 का लास्ट ऑप्शन, फोर्थ करेक्ट, 88 फोर्थ। 89 देख लेते हैं बेटा। 89 क्या कह रहा है, 89 कह रहा है व्हाट आर द पोटेंशियल ड्रॉबैक इन एन एडॉप्शन ऑफ IVF मेथड, इसमें से ड्रॉबैक कौन से, पोटेंशियल ड्रॉबैक, हाई फर्टिलिटी रिस्क टू मदर, कह रहा है हाई फर्टिलिटी रिस्क टू मदर नहीं, एक्सपेंसिव होते हैं इंस्ट्रूमेंट एंड रिएजेंट, ठीक है। हस्बैंड वाइफ नेसेसरी फॉर बीइंग डोनर्स, लेस अडॉप्शन ऑफ ऑर्फन्स, या फिर नॉट अवेलेबल इन इंडिया, ये भी सही है। पॉसिबिलिटी दैट द अर्ली एम्ब्रियो डज नॉट सर्वाइव। 89 का क्या हो जाएगा बेटा, 89 का बी हो जाएगा। बी में क्या है, बी, डी और एफ, बी और डी और एफ।
ड्रॉबैक्स पूछ रहा है, ठीक है। ड्रॉबैक्स क्या है, एक्सपेंसिव है और एडॉप्शन ऑफ ऑर्फन्स के लिए कम लेस है और पॉसिबिलिटी है हाई, ठीक है। तो कौन सा सही हो जाएगा बेटा, 89 का बी हो जाएगा बेटा, 89 का बी। और 90 देख लेते हैं, 19 89 देखो 2025 में ये पूछा गया था और 2024 में ये पूछा गया, 2025 में एक, इस बार 2 क्वेश्चन कम से कम आएगा और इसी सीरीज से आएगा बेटा, ठीक। सो देख लेते हैं 89, व्हाट आर द पोटेंशियल ड्रॉबैक, सॉरी ये तो हो गया यार, 90 देखते हैं। सेलेक्ट करिए करेक्ट ऑफ पेयर ऑफ बर्थ कंट्रोल मेथड्स, मैक्सिमम और मिनिमम। क्वाइटस इन मैक्सिमम, क्वाइटस इंटरप्शन मैक्सिमम फेलियर, ठीक है। और सबसे कम फेल कौन सा होता है, ट्यूबेक्टोमी। तो पहला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो गया, 90 का फर्स्ट, ठीक। 91 देख लेते हैं। 91 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू डिवाइसेस सोन, इस डिवाइस के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ये क्या नॉरप्लांट है जो कि वन सच डिवाइस हैविंग लियोनॉर्जिस्ट्रॉल इफेक्टिव कब तक, 5 ईयर्स। तो कौन सा इसके रिगार्डिंग करेक्ट हो जाएगा बेटा, बी। ये कौन सा है, 91 है यार, 11 का है लिखा हुआ है, ठीक। 91 का क्या हो जाएगा करेक्ट बेटा, बी हो जाएगा। 92 देख लेते हैं, ये 5 साल तक इफेक्टिव, 92 में मैच कराना है। ए बी सी, ए क्या है, कॉन्डोम्स है, बी है कॉपर्टी, सी है इम्प्लांट। कॉन्डोम, कॉपर्टी और इम्प्लांट, 92 का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा। 93 देख लेते हैं, 93 क्या कह रहा है, ये डायग्राम क्या शो कर रहा है, एक शो कर रहा है ट्यूबेक्टोमी, फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिए और टाइट कर दिए। कौन सा हो जाएगा सही, सी ऑप्शन हो जाएगा, ट्यूबेक्टोमी। 94 मैच कराइए कॉलम 1 कॉलम 2। सहेली क्या करती है, ओवुलेशन को, इम्प्लांटेशन ओवुलेशन को प्रिवेंट कर देती है, ठीक है। ए में सेकेंड डायाफ्राम क्या करता है, प्रिवेंट कर देता है स्पर्म को रीचिंग सर्विक्स का। बी का थर्ड, ए में सेकेंड। और स्पर्मिसाइड क्या करते हैं, स्पर्म किलिंग एजेंट है। और लिप्स लूप क्या है, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस है। मैच कर लो कौन सा, ए सेकेंड बी थर्ड और सी फोर्थ, ए सेकेंड बी थर्ड सी फोर्थ डी फर्स्ट। कौन सा सही होगा बेटा, 94 का सेकेंड, 94 सेकेंड। 95 देख लेते हैं, 95 कह रहा है आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग टेक्निक्स ऑफ कंट्रासेप्शन की टेक्निक के अकॉर्डिंग कौन सा इसमें से गलत है, ठीक है। देयर आर मेनी साइड इफेक्ट ऑफ ट्यूबेक्टोमी, लिस्ट साइड इफेक्ट है। ये है ट्रू, 95 ट्रू। पर्पज ऑफ ट्यूबेक्टोमी टू प्रिवेंट एग फॉर्मेशन, नहीं ये फॉल्स हो जाएगा। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स प्रोजेस्टेरॉन, ये ट्रू है। और द कंट्रासेप्टिव पिल्स ओरल पिल्स हेल्प इन बर्थ कंट्रोल प्रिवेंटिंग ओवुलेशन। मेनी साइड इफेक्ट नहीं, लीस्ट साइड इफेक्ट होगा। तो फर्स्ट और सेकंड गलत है, ये भी सही है। कौन सा सही हो जाएगा बेटा, 95 का सेकंड ऑप्शन। फर्स्ट और सेकंड क्या है, गलत है, फॉल्स है। 96 देख लेते हैं बेटा, 96 कह रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड एमटीपी इन ईयर, कब लीगलाइज हुआ, 1971। 96 का क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1971। 7 देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर नॉट कम्प्लीटली क्यूरेबल, कह रहा है इनमें से कम्प्लीटली क्यूरेबल कौन सी डिजीज है जो नहीं है। हेपेटाइटिस बी, HIV, जेनाइटल हब्स, ऑल ऑफ दीज, ये तीनों कम्प्लीटली क्यूरेबल नहीं है। 97 का डी हो जाएगा। 98 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, बर्थ कंट्रोल में कौन सा है जो मेथड है। आयोडीज, ये तो टेक्निक्स हैं। 98 का क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट हो जाएगा। 99 देख लेते हैं, 99 कह रहा है जिफ्ट इज ट्रांसफर ऑफ जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब, 99 का भी फर्स्ट। और 100 में पर्पज ऑफ ट्यूबेक्टोमी इज अ प्रिवेंट, कह रहा है ट्यूबेक्टोमी प्रिवेंट करता है स्वाइटस या एग फॉर्मेशन या फर्टिलाइजेशन या एम्ब्रियो डेवलपमेंट।
ट्यूबेक्टोमी क्या करता है, फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करता है। सो ये थे हमारे 100 क्वेश्चन सीरीज के 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए बेटा। और इसके बाद हम लोग का लेके आएंगे जेनेटिक्स का चैप्टर, तो देखते रहिए और हमारे इस चैनल को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों को, और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर कुछ क्वेश्चंस में अगर आपको डाउट्स होते हैं या त्रुटि लगती है तो आप कमेंट में हमको ज़रूर बताएं, और इसके बारे में आप अपना फीडबैक जरूर देते रहें मैं इस कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा इस क्वेश्चन का तो आप कमेंट करिए, हम इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा आपको। तो आप, हमारे चैनल का नाम क्या है बेटा, बायो स्पार्टन्स, और आपके बायो गुरु यानी कि मैं शैलेंद्र पाल या फिर बायो गुरु किस नाम से जाने जाएंगे आपके, पाल सर। ठीक है बेटा, आपके लिए 4 लाइनें कुछ। अगर आपको सूरज की तरह चमकना है बेटा ना, तो आपको सूरज की तरह बनना पड़ेगा, जलना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और तैयारी को अपनी जोरदार करते रहिए। ये लाइनें हमारी थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, अगर सूरज की तरह चमकना है बेटा तो सूरज की तरह जलना सीखना होगा। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।